हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है टेंस एंड वंस। ये देखिए, आपने क्लास फर्स्ट में भी टेंस और वंस का जो कंसेप्ट है वो सीखा था, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर नंबर 10 है, क्या लिखा है? नंबर 10, 1 0 10। तो 1 0 10 का मतलब क्या होता था? 1 10। क्या मतलब होता था इसका? 1 0 जो 10 होता था वो किसके इक्वल होता था? 1 10 के इक्वल होता था। ऐसे ही अगर है नंबर 11, तो नंबर 11 में ये जो स्टार्टिंग में नंबर है ये वंस प्लेस पर होता है और ये नंबर होता है टेंस प्लेस पर। तो टेंस प्लेस पर कितना लिखा है? ओनली 1। तो हम बोलेंगे 1 10 है और 1 1 है। ओके, इसी तरीके से जैसे मैंने लिया नंबर 14, तो 14 में क्या है? टेंस प्लेस पर क्या है? 1 10 है एंड वंस प्लेस पर क्या है? 4। तो आप लिखेंगे 4 वंस। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नंबर है 2 0 20, तो इसमें टेंस प्लेस पर कितना है? 2। तो आप बोलेंगे कि 20 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 टेंस के। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 4 34, तो 3 क्या है यहाँ पर? 3 टेंस हैं एंड 4 क्या थे यहाँ पर? वंस। क्योंकि ये जो नंबर होता है, ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ये वंस प्लेस पर होता है और ये नंबर होता है टेंस प्लेस पर। ओके, तो ये आपने क्लास 1 में सारा सीखा था। तो चलिए, अब यही चैप्टर है यहाँ पर टेंस एंड वंस के बारे में ही है। यहाँ पर एक ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे लड़की है, वो क्या कह रही है? हेल्प मी। मतलब अब वो किस चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए कह रही है? ये देखो, ये किसी एक अंकल के पास जाती है, वहाँ बोलती है आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़, आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। यानी कि ये अंकल जी से क्या कहती है कि मैं 18 रुपीज़ से 18 रुपये से क्या लेना चाहती हूँ? पेंसिल खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ कितने रुपए हैं? 10 रुपये का नोट, 10 रुपये के नोट्स हैं। नोट्स मतलब कई सारे नोट होंगे उसके पास 10 रुपये के, और 1 रुपये के उसके पास कुछ कॉइन्स हैं, कुछ सिक्के हैं। ठीक है, हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। तो ये कह रही है अंकल जी से कि मैं आपको 18 रुपये की अगर मुझे पेंसिल खरीदनी है तो मैं आपको कितने नोट दूं और आपको कितने कॉइन्स दूं। ये अंकल जी से वो क्वेश्चन पूछ रही है कि मेरी हेल्प करो। तो अब देखिए अंकल जी उसे क्या बताते हैं। 18 रुपीज़ मीन्स, 18 रुपीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 नोट ऑफ 10 रुपी एंड 8 1 रुपी कॉइन्स। वो कह रहे हैं कि आप मुझे 10 रुपीज़ का तो एक नोट दे दो और 1 1 रुपी के आप मुझे 8 कॉइन्स दे दो, तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 18 रुपीज़। वो कैसे? ये देखो, यहाँ पर आपको पता है ये 10 है, तो ये 10 किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 10 के इक्वल होता है। 10 किसके इक्वल होता है? 1 10 के इक्वल होता है। और ये कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता होगा जब भी हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, वो टोटल कितनी चीज़ों का होता है? 10 का, 10 का। बट यहाँ पर ये 8 है, तो ये लूज़ में हम इनको अलग रख लेते हैं, तो इट मीन्स हम बोलेंगे 8 वंस। यानी कि कॉइन्स कितने हो गए? 8 वंस। तो कितना हो गया? 1 10, तो 10 के प्लेस पर आ गया 1 और वंस के प्लेस पर आ गया 8। तो कितने रुपए बन गई है? ये सारे मिला के कितने रुपए बन गए? 18 रुपीज़ बन गए। ओके, तो इसी तरीके से अंकल जी ने ये बताया कि आप मुझे 10 रुपये का एक नोट दे दो और कॉइन्स दे दो 1 1 रुपये के। कितने? टोटल 8 कॉइन्स। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 18 रुपीज़। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर आगे क्या हुआ? ये देखिए,
अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। अब ये पूछ रही है दोबारा से कि 35 रुपीज़ देने के लिए मैं आपको फिर कितने नोट्स और कितने कॉइन्स दूँ, दोबारा से यही पूछ रही है। तो अब आप बताइए कि वो क्या करेगी। यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि कितने रुपए देने के लिए कह रही है वो 35 रुपीज़ देने के लिए पूछ रही है कितने नोट दूँ 10 के और कितने कॉइन्स दूँ। तो देखो नोट कितने देने पड़ेंगे उसको 10 के, यहाँ पर टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है 3, तो ये 10 रुपये के जो नोट देने पड़ेंगे वो कितने देने पड़ेंगे 3 नोट्स, और कॉइन्स 1 रुपये के उसको कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे 5। देखो यहाँ पे बताया भी यू गिव मी 3 10 रुपये नोट्स, क्योंकि देखो जब 10 रुपये के 3 नोट्स दे देगी, ये एक हो गया 1 2 3, ठीक है, 10 रुपये का एक नोट, फिर 10 रुपये का एक और नोट, फिर 10 रुपये का एक और नोट, तो 10 10 10 कितने हो गए। एक जो 10 होता है वो किसके बराबर होता है 110, तो 110 110 110, तो टोटल कितने टेंस हो गए 3 टेंस हो गए। ओके, टेंस के प्लेस पर क्या आ गया 3 टेंस। और कह रहे हैं एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, और इस तरीके से जो 1 रुपी हैं उनके आप मुझे कितने कॉइन्स दे दो 5 दे दो। तो 5 1 2 3 4 5, तो लूज में क्या हो गया 5 वंस, तो कितने रुपए हो गए, टेंस के प्लेस पर 3, वंस के प्लेस पर 5, तो हो गया 35। तो एग्जैक्टली समझ आया आपको यहाँ पर। तो इसने यही पूछा था कि 35 रुपीज़ देने के लिए मैं आपको कितने नोट दूँ, कितने कॉइन्स दूँ, तो उन्होंने बताया कि 10 रुपये के आप मेरे को 10 रुपीज़ के 3 तो नोट्स दे दो, और 1 जो रुपये के कॉइन है वो टोटल कितने कॉइन्स दे दो मुझे 5, तो 3 and 5 तो कितना बन गया 35 बन जाएगा। ओके, अब वो कहती है ओके अंकल, इफ़ यदि हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट। अब यानी कि अंकल कह रहे हैं उससे कि आप मेरे को ये बताओ कि आपको मतलब कितनी जो पेंसिल्स हैं वो कितनी पेंसिल आप लेना चाहते हो। लेकिन जो लड़की थी जो क्वेश्चन पूछ रही थी अंकल जी से, वो कहती है नन थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, मतलब मुझे एक भी पेंसिल नहीं चाहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे को अपने होमवर्क के लिए क्या मिल गई, आपसे हेल्प मिल गई। मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी उसे रियली में पेंसिल परचेज नहीं करनी थी, उसे सिर्फ अपना होमवर्क करना था, इसलिए वो ये क्वेश्चंस पुटअप कर रही थी और ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए, उसे उसका आंसर मिल गया और उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब हम ऐसे ही ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, मतलब आपको बिना अंकल की हेल्प लिए ये करना है क्या, ड्रॉ द 10 रुपी नोट्स। एक तो आपको 10 रुपये के नोट्स ड्रॉ करने हैं एंड 1 रुपये के कॉइन्स ड्रॉ करने हैं। यू विल गिव फॉर दीज थिंग्स, जो भी आपको ये जो चीज़ें हैं इनका जितने भी आपको अमाउंट लिखा है, प्राइस लिखा है, उतने इतने आपको बताने हैं कितने नोट्स और कितने कॉइन्स की हमें ज़रूरत होगी। देखो अब यहाँ पर बता रखा है कि ये बुक्स जो है टोटल वो कितने रुपीज़ की हैं 20 रुपीज़ की। तो अब आप बताओ 20 रुपीज़ के लिए वो कितने कॉइन्स देगी, कितने नोट। तो देखो 10 रुपये के कितने नोट दे देगी, 10 रुपये का 1 नोट एंड 10 रुपये का एक और नोट, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, तो 20 रुपीज़ में उसको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसको कॉइन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉइन्स उसको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर वाटर बॉटल है कितने रुपए की 32 रुपीज़ की, तो 32 में देखो क्या देगी वो, आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये जो नंबर होता है ये टेंस प्लेस पर होता है और ये नंबर होता है वंस प्लेस पर हमेशा, है ना। तो जो टेंस प्लेस पर होता है वो ग्रुप होता है 10 का, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ है यानी कि 3 लिखा है, तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि उसको 10 यानी कि 10 रुपीज़ के कितने नोट देने पड़ेंगे, 3 नोट्स देने पड़ेंगे, 10 ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब उसको 1 रुपये के 2 कॉइन्स भी देने होंगे। तो देखो हो गया
10 10 10 कितना हो गया 30, और ये 2 और, तो 30 में 2 और ऐड करेंगे 32। तो इस तरीके से 32 आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है यहाँ पर कि 55 रुपीज़ के लिए कितने नोट्स चाहिए और कितने कॉइन्स चाहिए, ये आपको होमवर्क में करके बताना है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना कि क्या प्रॉब्लम आई है आपको। नेक्स्ट अब आपका हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। अब जैसे ये बोल रहा है यहाँ पे आपको कुछ नोट्स और कुछ कॉइन्स दिखाए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितनी मनी हो गई, इसको काउंट करके आपको लिखना है। जैसे 10 10 10 10 10 के 3 नोट्स हैं, तो 10 10 10 कितना हो गया 30 रुपीज़ हो गए। ओके, चलो अब यहाँ पे हम करते हैं 10 10। तो आपको पता है जो एक 10 होता है वो 110 के इक्वल होता है, ये भी 10 हो गया, ये भी 110 के इक्वल हो गया। तो 110 110 कितने हो गए भाई 2 10s हो गए, तो हमने 10s के प्लेस पर लिख दिया 2। कॉइन्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉइन्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो ये टोटल कितने रुपीज़ हो गए 23। 10 10 20 21 22 23, तो इस तरीके से 23 रुपीज़ हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आपको कॉइन्स काउंट करने हैं। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कॉइन्स हैं ये 1 रुपये के 10 कॉइन्स हैं, तो कितने रुपए हो गए 10 रुपीज़। यहाँ पे आपको कितना लिखना है 10 रुपीज़ लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट ये काउंट करें 10 10 रुपीज़ के कितने आपको नोट दिखाई दे रहे हैं 2 नोट्स हैं, तो 10 10 कितना हो गया 110 के इक्वल होता है ना। आपको भी बताया मैंने कि जो भी एक 10 होता है वो किसके इक्वल होता है 110 के। तो 110 110 कितने हो गए 2 10s। कॉइन्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने रुपए हो गए सारे मिला के 27। काउंट भी कर लो 10 10 20 21 22 23 24 25 26 27, कितने रुपीज़ हो गए स्टूडेंट्स ये 27 रुपीज़। ओके, चलिए ये आपको होमवर्क में बताना है। यहाँ पर आपको 10 10 के कितने नोट्स दिखाई दे रहे हैं 4, और कितने कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं 1 रुपये के 5। तो टोटल आपको बताना है यहाँ पे कितने रुपीज़ हो जाएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका ये एक प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में देखिए क्या है यहाँ पर, ये देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं बातें कर रहे हैं दोनों। क्या है ये क्या कहती है यहाँ पर, देखो ये दोनों बच्चे हैं आपस में क्या कह रहे हैं ये आई विल से अ नंबर गैस द ब्रेकअप। मतलब इसने बोला इससे कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, ठीक है, गैस द ब्रेकअप, और उस नंबर को तुम्हें क्या करना है ब्रेक करना है। नंबर को ब्रेक करना है वो कैसे अभी बताऊंगी, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है ओके यू से इट आई विल डू इट, मतलब आप नंबर बोलो और मैं उसको मतलब करूँगा ब्रेक करूँगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला 64, तो इसने ब्रेक कर दिया 60 + 4 क्या होता है 64। देखो यहाँ पे इसने बोला नंबर 64, तो 64 यानी कि एक जो नंबर है उसको ब्रेक करके लिख दिया हमने 60 + 4, तो कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा। फिर इसने एक और नंबर दिया 25, तो 25 को इसने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया 20 + 5, तो कितना बन गया 25 बन गया। ऐसे बच्चे आप और भी नंबर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखो नंबर ब्रेक कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला आपको 34, ठीक है, जैसे 34, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 34 का मतलब 30 + 4। ओके, मैं एक नंबर देती हूँ 59। क्या नंबर दिया मैंने 59, तो जब आप इसको 59 को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा 50 + 9, तो ऐसे ब्रेक हो गया।
तो इसने 64 बोला, इसने ब्रेक किया, इसने 25 बोला, इसने 25 को भी ब्रेक किया। आगे ये क्या कहता है कि व्हाट अबाउट 12, मतलब 12 के बारे में आपको बताना है। हाउ विल यू डू दैट? तो अब ये देखो इसने क्या बोला, सी फॉर 64 एंड 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप। मतलब ये कुछ ऐसे नंबर हैं 64, 25, 34, 59, 99, 87 जिसके नाम से ही पता चल जाता है कि उसका ब्रेकअप कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बोला 88, तो आप क्या करेंगे, 80 + 8 कर देंगे। मैंने बोला 73 का ब्रेकअप क्यों करना है आपको, तो 73 का कैसे करोगे, 70 + 3। तो जैसा मैं नाम बोल रही हूँ उसी नाम से आपको पता चल रहा है कि ब्रेकअप कैसे करना है। मैंने बोला 73, तो 70 + 3 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इसने यही बात बोली है कि जो आपने ये नंबर दिए हैं 64, 25, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका ब्रेकअप कैसे होगा। बट 12 इज़ डिफरेंट, सो आर 11 एंड 19। लेकिन 12 नंबर क्या है, एक डिफरेंट है। 12 नंबर से हमें पता नहीं चल रहा कि इसका ब्रेकअप कैसे होगा। जैसे 12 नंबर से कैसे नहीं पता चल रहा, क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ तो नाम आ जाता है। जैसे 59, तो नाम से ही पता चल रहा है 50 + 9। लेकिन अगर नंबर 12 का ब्रेकअप करना हो जाए, तो 12 में कुछ नहीं पता चल रहा है, तो 12 का ब्रेकअप कैसे होगा, 10 + 2। ओके, तो यही बात इसने बोली है कि 11 से लेके 19 तक नंबर ऐसे होते हैं जिसमें हमें ब्रेकअप का पता नहीं चलता है, उसके नाम से नहीं पता चलता। जैसे 11, तो 11 का आपको पता है कि 10 + 1 करेंगे तो 11 आता है, लेकिन नाम से नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही 14, तो क्या होगा, 10 + 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही 17, तो 10 + 7 होगा। 19, तो 10 + 9 होगा। तो यहाँ पे यही बात बोली है कि 11 से लेके 19 तक जो नंबर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक बच्चे, 11 से लेकर के कहाँ तक, 19 तक ऐसे नंबर हैं जिनके हमें ब्रेकअप का उनके नेम से पता नहीं चलता, बट हम उनको ऐसे करते हैं ब्रेकअप, बट इनका हमें नेम से ही पता चल जाता है, ठीक है। चलो आगे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। इसी के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड। मतलब आपको भी इन नंबर्स को इसी तरीके से ब्रेक करके बताना है कि क्या क्या नंबर आएगा, कैसे ब्रेक करना है। अभी जैसे मैंने बताया 27, तो 27 नेम से ही पता चल रहा है, तो इसका ब्रेकअप जब आप करोगे 27 यानी कि 20 + 7। ओके, 31, तो 30 + 1, देखो नेम से ही पता चल रहा है। 54, तो 54 मतलब 50 + 4। ओके, अब देखो यहाँ पर लिख रहा है 90 + 9, तो क्या बोलेंगे इसको, 99, तो 99 इट मीन्स ऐसे 99। ओके, 63 ये आपको होमवर्क में बताना है। 36 ये आपको होमवर्क में बताना है। अब ये देखो 80 + 2, तो 80 + 2 क्या होगा, 82, तो इट मीन्स 82। ओके, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। चलिए अब ऐसे ही यहाँ पर यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दीज। अब ये ऐसे नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से लेके 19 तक नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके नेम से नहीं पता चलता कि कैसे ब्रेकअप होगा। तो उसके लिए क्या है, 12 को हम करते हैं 10 + 2 इट मीन्स 12। तो 19 को भी हम क्या करेंगे, 10 + 9 यानी कि 19। 11 का क्या होगा, 11 में पहले 10 आएगा +1, तो हर बार पहले 10 लेना है, फिर जो नंबर बच जाता है फिर वो लेना है। 10 + 7 इट मीन्स 17। ओके,
तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में किया है। अब ये आपकी जो वीडियो है बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम पहले अब यहीं पर छोड़ते हैं। अब इसको नेक्स्ट आगे करने के लिए टॉपिक को आपको पार्ट 2 देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।